नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए ये ई पंजीयन साइट पे वर्तमान समय में ग्रामीण पट्टे का ऑनलाइन पंजीयन कैसे होता है। मेरे काफ़ी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी डिमांड रही है कि आप एक बार पुनः नए सिरे से ये पट्टे का है जो हमें समझाए। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। एंटर वैसे होना जैसे होना है, ग्रामीण पट्टा है तो रूरल लेना है और जो स्थिति है पुरुष महिला वगैरह जो भी आपके वर्किंग है वो लेना है। और उसके पश्चात ये हेड है वो ये लेना है आपको। लोकल अथॉरिटी अंडर सेक्शन ये है या ये दोनों इनमें से जो भी है एक सेक्शन लेना है। द लीज डिड इशू एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ वगैरह जो भी हैं, तो पंचायत भी लोकल बॉडीज़ में आती हैं, इसलिए ये अपने को ये लेना है। सब टाइटल में है तो अपने ये सब टाइटल है, इसमें है ये सेकेंड वाला ऑप्शनल लेना है जो 30 ईयर एंड पर्पल इससे अधिक वाला। फिर कैटेगरी है तो कैटेगरी तो आपके वही आ जाएगी जो जनरल है, महिला है, जो भी है आपकी कैटेगरी वो लेनी है। उसके पश्चात आपको आपकी तहसील का चुनाव करना है। तहसील जो भी आपकी है उसका चुनाव करना है। एसआरओ का चुनाव करना है। एसआरओ के पश्चात है तो तहसील का चुनाव करना है। तो एसआरओ का चुनाव हो गया है, उसके पश्चात आपको तहसील का चुनाव करना है। तहसील का चुनाव करने के पश्चात आपको ये प्रॉपर्टी टाइप में जाना है। प्रॉपर्टी टाइप में आपको प्लॉट सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर पट्टे हैं वो सारे प्लॉट में ही लेते हैं, निर्माण वगैरह है तो उसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए अपन प्लॉट ले रहे हैं। उसके पश्चात आपका गांव है, जो भी आपका गांव है गांव सेलेक्ट करना है। गांव सेलेक्ट करने के पश्चात कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। रेजिडेंट है तो रेजिडेंट और कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल। और इसके अलावा एग्रीकल्चर फुटनोट के पट्टे हैं तो वो भी अलग से आपको देखना है। अपने फ़िलहाल ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये रेजिडेंटल है, रेजिडेंटल फेयर अवे फ्रॉम द रोड है और रेजिडेंटल नियर रोड है। रोड के पास है तो रेजिडेंटल नियर रोड लेना है, रोड से दूर है तो ये लेना है। और अगर जानकारी कुछ नहीं है तो रेजिडेंटल तो लेना ही है, तो अपन नियर वाले ले रहे हैं। रेजिडेंटल अदर डीएलसी भी है इसमें। जैसे अभी क्या है, नए सिरे से अभी जो डीएलसी 10-20% बढ़ी है, 10 से 15%। उस समय ये कुछ नया प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों के अनुसार जो नए डीएलसी रेट और नए कॉलम जो अपने सामने हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, तो वो आपको देखने हैं कि किस में आपकी डीएलसी कवर हो रही है। वो डीएलसी लेनी है आपको। ये डीएलसी रेट आ गई है। इसके पश्चात आपके सड़क की चौड़ाई बननी है तो 25 की तो सड़क है ही है, 25-20 जो भी हैं वो देखना है। अक्षांश देशांतर अगर आपको ध्यान है तो भरने हैं और नहीं तो 0 भरना है। उसके पश्चात अगर आपके पास प्लॉट नंबर है तो प्लॉट नंबर भरने हैं। अगर प्लॉट नंबर नहीं है तो प्लॉट लिखना है, मकान लिखना है, जो भी आपकी परिस्थिति है वो लिखनी है। उसके पश्चात आते हैं अपन कॉर्नर पे, यस नो है। अगर कॉर्नर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। फिर स्क्वायर मीटर की रेट स्क्वायर मीटर लिखना है। तो स्क्वायर मीटर में ये डीएलसी है अभी तो स्क्वायर मीटर लिखना है, तो ये स्क्वायर मीटर लिख दिया। इसके पश्चात हैं जो आपको अगर जेल में है 70 साल के अबो ऊपर हैं तो बहुत सारी डिटेल्स भरनी है। और उसके पश्चात सेवा प्रदाता का नाम भरना है, तो सेवा प्रदाता का नाम भर दीजिए। उसके पश्चात सेवा प्रदाता का नाम भर दिया तो उसके पश्चात आपको सेवा प्रदाता का मोबाइल नंबर भरना है। और इसके पश्चात है जो आपको सेव प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। सेव प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के पश्चात ये सेव हो गया आपका और ये सिटीजन रेफरेंस नंबर इशू हो गए हैं। अब सिटीजन रेफरेंस नंबर इशू हो गए हैं, इसके पश्चात आपको चलना है। एडिशनल को डिटेल्स है तो बने और पट्टे में एडिशनल डिटेल लगभग 0 रहती हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के पश्चात आपके सामने ये खुल करके आएगा इस तरह से। ये नेक्स्ट
जो है खुल के सामने आएगा। इसमें आपको डेट भरनी है। अब इसमें एक चीज़ है, पट्टे की इशू डेट होती है वो भरनी है। तो पट्टा जैसे 3 तारीख का जारी किया हुआ तो 3 तारीख भरनी है। फेस वैल्यू 200 है, इसमें लगभग 200 है सभी ग्रामीण पट्टों की, तो 200 भरनी है। और इसके पश्चात कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करनी है। अगर ये कम ज़्यादा महीने हैं तो पेनल्टी भी इसमें आती हैं, तो आपको पेनल्टी भी जमा करानी पड़ती हैं, वो इसी में आएगी। एग्जीक्यूटेंट डेट हैं जो आपके पट्टा जारी करने की, वो डेट डालोगे तो आपकी पेनल्टी भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो फिर पेनल्टी समेत चालान काटना है। उसके पश्चात ये आपका डीएलसी रेट आ गई और इससे ये पट्टा 729 रुपये इस पर गवर्नमेंट के चार्जेज आ गए हैं, जिसमें 100 रुपये स्टाम्प ड्यूटी हैं, 300 रुपये CSI हैं और 300 रुपये RF है। तो कुल मिला के आपको 100 रुपये में 30% सरचार्ज है, तो इसलिए 130 + 600 बराबर 730 रुपये आपके गवर्नमेंट को अदा करने। इसके पश्चात अपन आते हैं पार्टी डिटेल्स पे। तो पार्टी डिटेल्स पे आ गए, इसमें है फर्स्ट अपन लेते हैं एग्जीक्यूटेंट। अब एग्जीक्यूटेंट कौन है? अपने एग्जीक्यूटेंट है सरकारी या स्थानीय निकाय। तो अपने सरकारी और स्थानीय निकाय में सरपंच है, तो ये अपने कवर हो रहा है, पंचायत समिति के अंडर आता है सरपंच। तो पंचायत समिति में उसके पश्चात है पक्षकार का नाम, पार्टी का नाम है। तो ये नाम है अपने, कौन पट्टा जारी कर रहा है? सरपंच कर रहा है। तो पार्टी का नाम हुआ सरपंच ग्राम पंचायत जो भी आपकी पंचायत का नाम है वो भरना है। ठीक है। इसके पश्चात आपको इस पे पोस्ट, तो पोस्ट क्या है? सरपंच पोस्ट भरी और डायरेक्ट अपने को सेव करना है। ये फर्स्ट पार्टी सेव हो गई आपकी। उसके पश्चात आपको लेना है ऐड विटनेस और ये करना है, और इसके पश्चात ये आपको सरकारी को हटा देना है। और यहाँ पर आपको लेना है एग्जीक्यूटिव क्लाइमेट। जब क्लाइमेट है, क्लाइमेट के में है तो आपको यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी भी क्लाइमेट दे रहा है और पट्टे को प्रस्तुतकर्ता भी क्लाइमेटिंग है, तो दोनों पे क्लिक करना है। तो क्लाइमेट और प्रस्तुतकर्ता दोनों ही वही पक्षकार हो गया। अब पक्षकार का नाम भरना है, आपका जो भी नाम है। पक्षकार का नाम भर दिया, उसके पश्चात उसके फादर का नाम भरना है। फादर का नाम भर दिया, पक्षकार का नाम भर दिया। यहाँ पे आपको पक्षकार की कैटेगरी लेनी है, ST SC है, OBC है, जनरल है, जो भी है। OBC आ रही है, OBC ले ली है। उसके पश्चात इसमें उसकी जन्म तारीख भरनी है आपके पक्षकार की। पक्षकार की जन्म तारीख है जो भी आपके हिसाब से है आपकी, वो जन्म तारीख भरनी है और इसमें तारीख भरनी है। ये जन्म तारीख हो गई आपकी। उसके पश्चात उसकी जाति लिखनी है। OBC है तो OBC जाति लिखोगे और OBC जाति लिखने के पश्चात उसके आधार नंबर को फीडिंग करना है। आधार नंबर लिखते हैं। इसको क्लिक करके हमने ओके करना पड़ेगा। ये क्लिक किया, ओके हुआ। उसके पश्चात ये इसमें इसका व्यवसाय दर्शाना है। तो इसका व्यवसाय समझ में आ रहा है, सर्विस कर रहा है तो सर्विस लिखना है, बिजनेस करता है बिजनेस लिखना है, अन्यथा अदर लिखना है। यहाँ उसके आधार नंबर भरने हैं और पैन नंबर हैं तो पैन नंबर भरने हैं। अगर नहीं है पैन नंबर तो नहीं भरने हैं। पैन नंबर भरने हैं।
नहीं आए पैन नंबर भरने हैं। पैन नंबर भर दिए। उसके पश्चात आपको एड्रेस फिलअप करना है। मकान नंबर है, अगर कोई नंबर है नंबर भरना है, नहीं तो शून्य भरना है। उसके पश्चात एड्रेस भरना है। अगर आपके सब में एक ही एड्रेस है तो इसकी कॉपी करके भर सकती हैं, जैसे ये कॉपी कर ली। चेंज है तो आपको पूरा एड्रेस अच्छी तरह से लिखना है। और इसके पिन कोड लेना है आपको, जो भी आपके एरिया के पिन कोड है वो पिन कोड लगाने हैं। और ये पिन कोड लगाने के पश्चात ये होगा, फिर इसको करना है आपको सेव। ये सेव हो गया। अब आपके प्रेजेंटर हो गए, एग्जीक्यूटेंट हो गया, क्लाइमेट हो गया। एक आपको विटनेस लेना है। कहाँ, जैसे अलग अलग एसआरओ में अलग अलग परंपराएं हैं, रीतियां हैं, लेकिन कहीं जगह पर सिंगल विटनेस से ही काम हो जाता है, कहीं पर 2 विटनेस मांगते हैं। अब ये विटनेस भरना है, या विटनेस आ जाएगा। विटनेस का नाम आ गया। फादर्स नाम लिखो, पद लिखो, जो भी है वो लिखो, एज लिखो, जाति लिखो, और इसके पश्चात इधर से भी लिखो, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी लिखो। इसमें आधार कंपलसरी नहीं है, अगर आधार कार्ड है आपके पास एविडेंस में भी तो आधार भरिए, आधार नहीं है तो वो भरिए। व्यवसाय ध्यान नहीं है तो अदर भरिए। और इसके पश्चात आपको वापस वही है, एड्रेस भरना है।